नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वादश स्थान और कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। बहुत अधिक संभावना होती है बहुत अधिक नेगेटिव फल प्रदान करने की। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली बात तो यह नवम स्थान से द्वादश स्थान पर है और लग्न स्थान से अष्टम स्थान पर है। देखिए 6, 8 और 12 ये तीनों ही स्थान त्रिक स्थान होते हैं। हमने बात करी थी कि छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान त्रिक स्थान होते हैं, त्रिक भाव होते हैं। तो यहाँ पर नवम भाव के सापेक्ष भी यह द्वादश स्थान पर है और लग्न भाव के सापेक्ष यह अष्टम स्थान पर है। एक और विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपनी शत्रु भाव रखने वाली राशि पर स्थित है। बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है तो बुध चंद्रमा को पीड़ित करने वाला होगा, बुध चंद्रमा को परेशान करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति विशेष डिप्रेशन में रहते हैं। स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, चिंता, तनाव और परेशानी का विशेष कारक यह चंद्रमा बन जाएगा। व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाने वाला भी हो सकता है, व्यक्ति को बहुत अधिक पजल्ड करने वाला भी होता है, मानसिक रोगी भी ऐसा चंद्रमा बना सकता है। तो यहाँ पर यह चंद्रमा विशेष नेगेटिव प्रभाव देने वाला हो जाता है। देखिए पहले हमने एक बात और भी करी थी, शायद आपको ध्यान हो, सूर्य के जब हमारे एपिसोड चले थे या वीडियो चले थे, जब हमने चंद्रमा के कई वीडियो पे हम बात कर चुके हैं। हम लगातार एक बात करते हैं कि जब भी नवम भाव का स्वामी अपने से द्वादश स्थान पर बैठता है तो भाग्य का व्यय कराने वाला होता है, अथवा इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि विशेष भाग्यशाली बना देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या कि यह अपने शत्रु भाव रखने वाली राशि पर स्थित है। देखिए एक तो चंद्रमा और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है वह विकार का कारक होता है। स्किन डिजीज भी व्यक्ति को दे सकता है, खून से संबंधित बीमारियों का भी ऐसा चंद्रमा कारक बन जाता है। बुध और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने आप में शुभ नहीं होता है। देखिए इचिंग की शिकायत या शरीर पर कुछ दाने हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना या फिर रक्त से संबंधित किसी बीमारी का हो जाना, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर क्या किसी भी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, ये 8वें भाव में बन रहा है। जब हमने लघु पारेषरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है, तो मृत्यु स्थान में ऐसा चंद्रमा स्थित हो रहा है, विशेष नेगेटिव भाव में स्थित हो रहा है, तो यह शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करा देने वाला होता है, बहुत परिश्रम ऐसे लोगों को करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बेसिकली ऐसे लोग तनाव में ही रहते हैं। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है। द्वितीय भाव होता है धन का, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। देखिए कैसे नेगेटिव हुआ ये कि शुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में पहुंच रहा है तो अशुभ भाव को तो शुभ कर देगा, स्वयं अशुभ हो जाएगा। नवम भाव एक शुभ भाव होता है, यहाँ पर शुभ भाव का स्वामी जब खराब भाव में पहुंच रहा है तो खराब भाव को तो अच्छा कर देगा लेकिन खुद खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर नवम भाव भी खराब हो जाता है, यहाँ पर चंद्रमा भी खराब फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन कुछ हद तक अष्टम भाव को ये शुभ कर देता है, व्यक्ति को लंबी आयु देने वाला हो जाता है। व्यक्ति को अकल्ट साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, इनसे संबंधित व्यक्ति को इंटरेस्ट प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा बन जाता है। लेकिन यह जब अशुभ चंद्रमा द्वितीय भाव पर दृष्टि देता है तो धन के संचय को समाप्त करने वाला बन जाता है, व्यक्ति का धन संचय नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ पर इसके मित्र की राशि है, गुरु की राशि है, धनु राशि गुरु की राशि होती है और गुरु चंद्रमा को और चंद्रमा गुरु को मित्र भाव से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा ही अशुभ हो गया है तो यही जो दृष्टि देगा तो इसके संचय को समाप्त करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को समय समय पर ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ आती हैं कि अचानक उसका संचय
समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी, नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि अष्टम भाव तो शुभ हो गया है। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा अशुभ हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव शुभ हो रहा है। हालांकि जब चंद्रमा अष्टम भाव पर बैठता है तो इसके पास जो कंटेंट्स होते हैं वो अष्टम भाव के भी होते हैं। तो यहाँ से जब ये दृष्टि देता है तो व्यक्ति का इन्वेस्ट करा देता है। व्यक्ति का जो धन होता है वह इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है। व्यक्ति ज़मीन खरीद ले, मकान खरीद ले, कोई शेयर खरीद ले, कोई बॉन्ड्स खरीद ले, तो उसमें व्यक्ति का इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का बन जाता है। संचय करने में व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा होता है, खर्च करने में व्यक्ति का ध्यान कम होता है। देखिए, चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का मतलब सांसारिक भोगों की उपलब्धता, वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख से संबंधित भाव होता है चतुर्थ भाव। और इसका स्वामी अपने भाव से पंचम भाव पर जा रहा है, रिस्क के भाव में जा रहा है, मान प्रतिष्ठा सम्मान के भाव में जा रहा है। तो व्यक्ति अपने मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए भी इन्वेस्ट करता है। तो व्यक्ति ने कोई मकान ले लिया, कोई खेत ले लिया, कोई भूमि ले ली, कोई प्लॉट ले लिया, तो इसमें व्यक्ति अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों में इन्वेस्ट करता रहता है। तो व्यक्ति को सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव शुभ है और चंद्रमा अशुभ है, तो व्यक्ति को कंजूस भी बनाएगा। एक अन्य बात क्या है कि यह जो स्थिति होती है वह व्यक्ति को बीमार कर देने वाली भी होती है, व्यक्ति को इम्यूनिटी को डाउन कर देने वाली होती है। व्यक्ति समय समय पर बीमार पड़ता रहता है। हमने बताया था आपको कि छठे भाव में जब चंद्रमा होता है तो ये बालादृष्ट को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा आठवें भाव में भी हो जाता है, मृत्यु के भाव में भी हो जाता है, तब भी व्यक्ति को बालादृष्ट के इंडिकेशन देने वाला होता है। तो व्यक्ति 12 साल की उम्र पर, 24 साल की उम्र पर अथवा चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में बीमार पड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को, जैसे अभी हम बता चुके हैं कि इचिंग से संबंधित समस्या होती है, खुजली की समस्या होती है, इन्फेक्शन की समस्या होती है, त्वचा से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। तो इनसे संबंधित इफ़ेक्ट्स को जब ख़त्म करने की बात आती है तो हमें उपाय करने चाहिए। क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए? पहली बात तो इसको यदि संभव हो तो इसको मूव ही करा लें। मूव करा लें इसको 9th हाउस में। 9th हाउस में कैसे मूव होगा? 43 डेज लगातार किसी मंदिर में चावल का दान करना शुरू कर दें, या तो ये उपाय है, या फिर 43 डेज लगातार भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करें, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते हैं, लेकिन कब कराएंगे? जब इसको 9th हाउस में मूव करा देंगे, यानी 43 डेज का उपाय आप कर लेंगे जब चंद्रमा का, उसके बाद इसके जाप और हवन कराने हैं, उससे पहले नहीं कराने हैं। यदि उससे पहले आपने कराए तो यह नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देने लग जाएगा। अथवा इसको पंचम भाव में भी मूव करा सकते हैं। पंचम भाव में कैसे मूव कराएंगे? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी भी सरकारी विद्यालय में चावल के कुछ दाने फेंकना शुरू कर दें। सोमवार से शुरू करें और 43 डेज लगातार इस काम को आप कर लें, जिससे कि यह पंचम भाव में शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा और अष्टम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। देखिए, नवम भाव होता है हायर एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन का। 12th के बाद की जो एजुकेशन होती है उसको जनरली हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन से जोड़ते हैं। तो हायर एजुकेशन का भी जब कारक होकर यह अष्टम भाव में जाता है तो व्यक्ति की पढ़ाई में अवरोध पैदा कर देता है 12th के बाद। तो या तो व्यक्ति एक कॉमन सब्जेक्ट्स के साथ या यूजलेस सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन पूरी करता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करता है, या डॉक्टरेट पूरी करता है, अथवा उसकी पढ़ाई ही बाधक बन जाती है परिस्थितियों के मद्देनज़र। तो ऐसे में ये उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं करा पाता। तो यदि ऐसी स्थिति है तो आपको डेफिनेटली इसको पंचम भाव में मूव कराना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में शिक्षा का कारक भाव होता है। नवम से नवम भी बन जाता है तो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला ऐसा चंद्रमा बन जाएगा। यदि धन की इच्छा से आप करना चाहते हैं तो फिर इसको 9th हाउस में मूव करा देना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। उसके बाद किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लें। यदि ऐसा करते हैं तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी
वृश्चिक लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।